अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो चैप्टर 3 का कोई भी पार्ट आपने देखना हो, आपने सर्च में लिखना है क्वेश्चन को, साथ में आपने लिखना है बायर ऑफ बाई एकेडमी, तो वो लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारे पास, इसमें वो हमें ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू को हमने फाइंड करना है। ठीक है, आपकी जो बुक में है मेथड वो बहुत ही मुश्किल है, ये ईजी मेथड से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है y प्लस डी वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास गिवन डाटा है, इसको हम यूज़ करते हुए y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम dy की वैल्यू को फाइंड करेंगे, इन दोनों को आपस में हम ऐड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया, तो सबसे पहले आप इसको लेट करेंगे। ठीक है, तो लेट आप किसके करेंगे, इक्वल, ये y के इक्वल करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपने लेट करना है y के, तो ये जो वैल्यू होगी ना, इसको आपने सपोज करना है ये इक्वल है x के। ठीक है, तो लेट हम करेंगे कि y इक्वल है, ठीक है, तो इसकी जगह पे अभी हम लिखेंगे x। ठीक हो गया, तो इसकी पावर क्या है, डिग्री क्या है, 4 है ना, इसको हम लिख देंगे 1/4। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन 1 का। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। ठीक है, तो जब हम लेट करेंगे y, तो इस वैल्यू को आपने सपोज करना है ये x के इक्वल है। ठीक हो गया, उसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, ब्रेक हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, ये 1/4 है ना, इसको हमने यहाँ से कैंसिल करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये 1/4 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाए, ये हमारे पास 17 है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखता हूँ 16 + 1 में लिख लूँ, तो x की, ये देखें, अगर ये मेरे पास है ना 17 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 16 + 1, ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x की, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डेल्टा x की। डेल्टा x इसको आप लिख लें या dx लिख लें, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है x की। ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आई है डेल्टा x की। ठीक है, तो ये 1 को मैं dx भी लिख सकता हूँ, डेल्टा x भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आप माइंड में रखें। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई है 16 और dx की वैल्यू मेरे पास आई है 1 आई है। ठीक है, तो जैसा कि आपने इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन था 3.1 का, उसमें आप सोल्व करते थे। ठीक है, यानी कि x प्लस डेल्टा x आप लिखते थे। ठीक है, जो हमारे पास चेंजिंग आती थी उसको हम डेल्टा x या dx से शो करते थे। ठीक है, तो अभी देखें, यहाँ पर हमने अभी y की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर आएगा y, ये इक्वल आएगा x की जगह पे अभी हम 16 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 16 की पावर क्या है, 1/4 है। ठीक है, तो y इक्वल आ जाएगा, ये 16 है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 4 × 1/4, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई भी, 2 आ गई। ठीक हो गया, ये तो हमने फाइंड की है वैल्यू y की। अभी हमने dy की वैल्यू को फाइंड करना है, अगेन हम इक्वेशन 1 को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा y, ये इक्वल है x की पावर क्या है अभी, 1/4 है। ठीक है, अगेन इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा। ठीक है, तो जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा dy/dx, ये इक्वल आ जाएगा, ये पावर शुरू में 1/4, तो पावर में से एक माइनस 1/4 - 1 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा अभी 1/4, x की वैल्यू अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा -3/4 आ जाएगा। ठीक हो गया, अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 16 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, ये x की वैल्यू 16 है ना, तो इसको मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई -3/4। ठीक है, ये 4 से ये 4 कैंसल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर dy/dx ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/4। ठीक है, 2 की पावर -3, ये 2 की पावर -3 ना, इसको उठा के मैं नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, ये 2 की पावर 3 माइनस में है, नीचे आके प्लस में हो जाएगी, तो 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अभी, 8 हो जाएगा। ठीक है, 1/8 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा अभी 32 आ जाएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो 1/32 कितना होता है, ये हमारे पास होता है 0. यहाँ पर आ जाएगा dy/dx, ये इक्वल आएगा 0.031
25। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अभी हमने ये वैल्यू फाइंड की है, अभी हमने डी वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये डी एक्स यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी 1 है। ठीक है, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा ना था, इधर आके क्या हो गया अभी, मल्टीप्लाई। तो डी एक्स की वैल्यू क्या है, अभी 1 है। तो जब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यही वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, यानी कि डी वाई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0.03125। ये डी वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अभी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, वो क्या है कि वाई प्लस डी वाई। तो वाई की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस डी वाई की वैल्यू ये आई है 0.03125। अगर इनको मैं ऐड करूं तो ये मेरे पास आता है 2+03125। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है तो आप इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक हो गया, इक्वल साइन आप नहीं लिखेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यू का मतलब है तकरीबन ये इतनी वैल्यू आई है। ठीक है, उम्मीद है कि स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 की आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर 2 को सोल्व करते हैं। नंबर 2 वो हमारे पास है 31, इसकी पावर क्या है 1/5 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं कि y इक्वल है x की पावर 1/5। ठीक है, जब आपने यहाँ पर y लिखना है तो यहाँ पर आपने x लिखना है। ठीक है, यानी कि हमने इसको क्या किया है, सपोज किया है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, ये वैल्यू जो हमारे पास है आप इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो ब्रेक कैसे करना है, इसको हम 30 + 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि बाहर क्या है 1/5 है, हमने 1/5 को यहाँ से कैंसिल आउट करना है। तो अगर यहाँ पर 32 हो, क्या हो 32 हो, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ये वैल्यू, ये पावर जो है ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसको, ये 31 है, इसको मैं लिख सकता हूँ, यानी कि 32 - 1 लिख सकता हूँ ना। तो x की वैल्यू मेरे पास आई है 32 और डेल्टा x या dx इसकी वैल्यू मेरे पास आई है -1। ठीक हो गया। अगर आपने इसका जो हमने इसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अगर आपने सोल्व नहीं किया तो आप पहले वो सोल्व करें, जो उसमें चेंजिंग आती थी ना, उसको हम डेल्टा x या dx से शो करते थे। ठीक हो गया, तो अभी x की जगह पे मैं 32 को पुट करूँगा। ठीक है, तो y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया y, ये इक्वल आ जाएगा 32, इसकी पावर क्या है अभी 1/5 है। ठीक है, तो y इक्वल आ जाएगा, ये 32 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, ये 5 से 5 कैंसल आउट, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है अभी 2 आ गई है। ठीक है, अभी हम डी वाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू इक्वल है y प्लस डी वाई के। तो अगेन हम इक्वेशन 1 को ही यूज़ करेंगे, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। यहाँ पर आ गया अभी y इक्वल आ गया x की पावर 1/5। ठीक है, अभी हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास आ जाएगा dy/dx, ये इक्वल आ जाएगा, ये 1/5 है, ये शुरू में आ जाएगा। ठीक है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/5, पावर में से एक माइनस 1/5 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/5 x की पावर, अगर मैं इसको सोल्व करूँ आपस में तो ये मेरे पास आता है -4/5। ये dx यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये dy, ये इक्वल आएगा, अभी मैं x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करने लगा हूँ, वो क्या है 32 है। यहाँ पर आ गया 1/5, x की जगह पे मैं लिखूँगा 32, यहाँ पर आ गया -4/5। ठीक हो गया, अभी ये dx है, ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो dx की वैल्यू क्या है, इक्वल है -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी -1 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/5, ये 32 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, मल्टीप्लाई -4/5 मल्टीप्लाई -1 आ गया। ठीक है, ये 5 से ये 5 कैंसल आउट। ठीक हो गया, तो डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1/5, ये 2 की पावर -4 है, इसको मैं उठा के नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 4 क्या होता है 16 होता है, मल्टीप्लाई आ जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अभी -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आ गया -1 ओवर इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास आ गया अभी 80 आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स,
तो -1/80 अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो ये मेरे पास आता है -0.125। ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गई है डी वाई की वैल्यू। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है, y प्लस डी वाई। ठीक हो गया, तो y की वैल्यू मेरे पास है 2, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.125। ठीक हो गया, अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये मेरे पास आता है 1.9875। तो ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है। ठीक हो गया, आप इसको ऐसे शो करते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि पार्ट नंबर 2 की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर 3 को सोल्व करते हैं। फ्रेंड्स, हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3, वो हमारे पास है cos 29 डिग्री। ठीक हो गया, तो अभी आप देखें ये हमारे पास 29 डिग्री है। ठीक है, cos 30 की हमारे पास वैल्यू होती है। ठीक है, अभी हम इसको cos 30 बनाएंगे। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे, cos 30 -1 हम कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको लेट करते हैं कि y ये इक्वल है हमारे पास cos x के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x की वैल्यू हम लिखेंगे 30। ठीक है, डेल्टा x या dx की वैल्यू हम लिखेंगे 30 -1 करेंगे तो 29 आता है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। ठीक है, यानी कि 30 डिग्री -1 डिग्री हम करेंगे तो ये मेरे पास आएगा 29 डिग्री आएगा। ठीक हो गया, तो अभी सबसे पहले हम फाइंड करते हैं y की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा y ये इक्वल आ जाएगा अभी cos x की जगह पे अभी हम लिखेंगे 30, यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो cos 30 डिग्री ये इक्वल हमारे पास होगा 0.866। अगर आप कैलकुलेटर से लेते हैं तो ये y की वैल्यू हमारे पास आएगी 0.866। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अभी ये -1 है, -1 डिग्री है। ठीक है, -1 डिग्री है। ठीक हो गया, तो इसको हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई π/180। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स, अगर हम इसको करें तो ये हमारे पास आता है -0.0175। ठीक हो गया, ये -1 डिग्री ये इसके इक्वल आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये यानी कि ये हमारे पास dx की वैल्यू आ गई। ठीक है, डेल्टा x की या dx की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो अभी हम अगेन इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 को। ठीक है, dy की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी y इक्वल आएगा अभी cos x के। ठीक है, अभी हम इसका लेंगे डेरिवेटिव, तो ये हमारे पास आएगा dy/dx। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आएगा -sin x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर x की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, और dy की वैल्यू है dx, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा अभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया अभी dy ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -sin x। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई dx, यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट कर दें, यहाँ पर आ गया अभी -sin x, x की जगह पे अभी हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई dx, तो dx की वैल्यू हमारे पास ये आई है। ठीक है, dx की या डेल्टा x की, ये हमारे पास है -0.0175। अभी स्टूडेंट्स देखें ये dy इक्वल आ गया, तो यहाँ पर आएगा dy ये इक्वल आएगा sin 30 इक्वल होता है 0.5 के। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा अभी -0.5, ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बेशक आप यहाँ पर माइनस ना भी लिखें। ठीक है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.0175। ठीक है, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास है 0.866। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, y प्लस dy, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.866। ठीक है, प्लस ये वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0.0175। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, ये बीच में क्या कर दें भी ऐड कर दें, तो ये हमारे पास आएगा 0.8747। ये हमारे पास क्या वैल्यू आएगी भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आप इसको ऐसे शो करेंगे। ठीक हो गया,
तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि पार्ट नंबर 3 की भी आपको समझ आई होगी। अभी हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। अभी हम करेंगे पार्ट नंबर 4, वो हमारे पास है साइन 61 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे लेट। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा y इक्वल आएगा साइन x के। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम इसको करेंगे ब्रेक। ठीक है, तो साइन 60 की हमारे पास वैल्यू होती है, इजीली हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यानी कि 60 + 1 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60, डेल्टा x या dx की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 डिग्री। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो अभी हम y की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y इक्वल आ जाएगा साइन, ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 60 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी 60 डिग्री आ जाएगा। तो y इक्वल आएगा साइन 60 स्टूडेंट्स, ये इक्वल होता है हमारे पास 0.866। ठीक हो गया। अभी स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 डिग्री है, इसको हम यानी कि कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आएगा 0.0175। ठीक हो गया। ये वैल्यू हमारे पास आई है dx की, तो है 0.0175। ठीक हो गया। अभी हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए dy की वैल्यू को फाइंड करना है। y की वैल्यू को तो हमने फाइंड किया, अभी हम dy की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल आएगा हमारे पास साइन x के। ठीक हो गया। अभी हम बोथ साइड क्या लेंगे, डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा dy ओवर dx, ये इक्वल आएगा साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, हमने dy की वैल्यू को फाइंड करना है। तो ये dx यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा अभी cos x मल्टीप्लाई dx। ठीक है, तो dy की हम वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा अभी cos x की वैल्यू हमारे पास क्या है, अभी 60 है। ठीक है, मल्टीप्लाई dx, तो dx की वैल्यू ये हमारे पास है 0.0175। ठीक है, तो अभी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू को फाइंड करना है, वो क्या होती है y प्लस dy। ठीक है, तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 0.866 प्लस dy, तो dy की वैल्यू ये है हमारे पास। ठीक है, तो cos 60 है, तो ये हमारे पास होता है 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0175। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, प्लस ये कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.8747। ठीक हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो इसका साइन ऐसे आएगा। ठीक हो गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल जितने भी पार्ट्स थे मैंने एक एक करके इनको सोल्व किया है। तो इंशाल्लाह चैप्टर 3 का मैं कोई भी पार्ट स्किप नहीं करूँगा, एक एक पार्ट में आपको सोल्व करवाऊँगा। ठीक है, फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है, आप हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।